राधे राधे फ्रेंड्स, हैप्पी मकर संक्रांति। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज धूप काफ़ी अच्छी आई है और ठंड भी यहाँ दिल्ली में फिर से बढ़ने वाला है। एक बार वेदर ख़राब होने वाला है, बारिश होने वाली है, बहुत सारे रिपोर्ट है। आप लोग तो न्यूज़ में देखते ही होंगे। बट ठीक है, इन सब के साथ जीना तो हम नहीं छोड़ सकते हैं और फेस्टिवल तो सेलिब्रेट करना बनता है। तो चलते हैं हम अपने पूजा पाठ में और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। सुप्रभात। मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज हम बताते हैं हमारे यहाँ मकर संक्रांति में क्या क्या होता है। तो मकर संक्रांति में सबसे पहले हम दान निकालते हैं। तो जनरली ये दान खिचड़ी, फल और तिल के लड्डू और पैसों का होता है। तो ये जनरली पंडित जी को दिया जाता है जो पूजा कराने वाले होते हैं। बट मेरा मानना है कि ये दान उनको देना चाहिए जिनको इसकी नीड है। तो मैं ये दान निकाल करके अपनी काम वाली को देती हूँ और कन्या के लिए तिल और पैसे का दान निकालती हूँ। फिर पूजा करती हूँ, हवन करती हूँ और इसके बाद फिर तिल से शुरुआत करते हैं। तिल से मुंह जूठा करते हैं और फिर खिचड़ी खाते हैं। तो ये हम खिचड़ी बना रहे हैं दान के लिए। तो देखिए, मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी का ही दान देते हैं। आज के दिन नए चावल ही दान में यूज करते हैं और बनाते हैं। तो ये मैंने पैसे रखे हुए हैं दान के लिए और ये तिल के लड्डू और अब इसमें एक फल रखेंगे हम। तो हमने ये अमरूद दान में रखा है। तो ये हमारी दान की थाली तैयार हो गई। और ये दान की थाली हम पूजा में भगवान को छिला करके घर में जितने लोग हैं उतने लोग हाथ लगाएंगे और दान दे देंगे। तो आप लोग भी हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग मकर संक्रांति में क्या क्या करते हैं। तो चलिए अब हम खिचड़ी भी चढ़ा देते हैं। उसके लिए हमने मूंग दाल और चावल को मिक्स करके ले लिया है और इसमें हम एक सीक्रेट चीज डालेंगे, बाजरा। क्योंकि आज संडे है फ्रेंड्स, तो जनरली मुझे बड़े बुजुर्गों ने बताया है कि संडे को चावल की खिचड़ी नहीं बनती है। तो इसलिए मैंने बाजरा भी ऐड कर दिया है जिससे कि इसका जो मानना है वो ठीक हो जाए। तो मैंने बाजरा, इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स। आप लोग मिक्स करके एक बार जरूर बनाइएगा। तो ये मैं अच्छे से वॉश कर लूंगी और कढ़ाई में बनाऊंगी खुला। तो ये मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है और देखिए थोड़ा थोड़ा उबलने वाला है पानी। तो इस पानी में हम हल्दी और नमक ऐड करेंगे और फिर इसके बाद हम अपनी धुली हुई खिचड़ी ऐड करेंगे। ये हमने धुल करके खिचड़ी ले लिया है और इसको पानी में ऐड कर देंगे। तो ये हमने पानी में सारी की सारी खिचड़ी ऐड कर दी है और अब इसमें हम हल्दी और स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। और इसको मैं कुकर में नहीं बनाती हूँ कोई भी खिचड़ी, क्योंकि कुकर में बनाने से खिचड़ी का स्वाद बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं हमेशा कढ़ाई में खुला ही पकाती हूँ और ये बहुत ही टेस्टी, एकदम सोंधापन आ जाता है खुला पकाने में। तो ये मैंने स्वादानुसार नमक ऐड कर दिया। अब इसमें एक चीज़ मैं सीक्रेट डालूंगी जिसकी वजह से खिचड़ी का स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है और बहुत सोंधापन आ जाता है, वो है देसी घी। तो इसमें मैं पकते समय भी देसी घी डालूंगी और तड़का मारते समय भी देसी घी डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने काऊ घी लिया हुआ है। तो ये अच्छे से जब पक जाएगा इसको हम धीमी आंच पे ढककर छोड़ देंगे और ये पकता रहेगा। तो ये हमने ढक्कन लगा दिया और अब इसको धीमी आंच पे करके हमने छोड़ दिया है। अब ये पकती रहेगी। अब हम चलते हैं अपने दान को लेकर के पूजा कमरे में, जहाँ पर हम पूजा करेंगे और हवन करेंगे और भगवान जी से प्रार्थना करेंगे कि सब कुछ हमेशा साल भर बहुत अच्छा होता रहे, सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हमेशा मुस्कुराते रहे। ये कन्या का दान मैंने निकाला हुआ है। तो यहाँ पर तो मेरी एक ही कन्या है, प्यारी सी गुन्नू। लेकिन जब हम उधर होते हैं तो ढेर सारी कन्या होती है, तो हम सारी कन्याओं के लिए दान निकालते हैं। बट यहाँ पर तो अभी सिर्फ मेरी गुन्नू है, तो ये गुन्नू का दान है जिसको दान देने के बाद ही हम कुछ खाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं पूजा रूम में। तो ये आ गया हमारा पूजा रूम, जिसमें मैं और पांडे जी हवन कर रहे हैं
और हमारी दीदी जी भी अपने यहाँ पे पूजा पाठ में लगी हुई हैं। तो सब सेम प्रोसेस, बस ऐसे हम लोग हवन कर रहे हैं। हवन आज के दिन ज़रूर करना चाहिए, हवन से घर में शांति आती है और जनरली हम लोग सारे पूजा पाठ में हवन ज़रूर करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार फिर मकर संक्रांति पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। धार्मिक कारणों से मकर संक्रांति पर सूर्य की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। वहीं सूर्य के उत्तायन होने से वातावरण में ठंड कम होनी आरंभ हो जाती है। इन सब वजहों से मकर संक्रांति का त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, ये बहुत सारे कास्ट में अलग अलग रूप में मनाया जाता है। उसके नाम अलग अलग होते हैं और उनके बनाने का तरीका अलग अलग होता है। आज के दिन साउथ इंडियन फैमिली भी जो है वो नए अन्न की पूजा करते हैं, जिसको पोंगल कहते हैं। इस दिन का विशेष महत्व माना जाता है फ्रेंड्स। बहुत लोग तो नदी में नहाने भी जाते हैं और इस दिन दिल खोल करके दान पुण्य करते हैं। और कहा जाता है कि देवता जो है इस दिन खुद जमीन पे आते हैं, जैसी जिसकी धारणा अपने मानने को है। तो ये हमारा पूजा चल रहा है और जैसा कि आपको चुटकी ने भी बताया है कि दान का थाली निकाला जाता है, तो मैंने भी एज़ यूजुअल सबसे पहले काम वही किया कि घर को क्लीन किया और उसके बाद नहाने के बाद सबसे पहले मैं पूजा पाठ में लगी। बोलिए हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति। अच्छा, आप रो क्यों रहे हो सुबह सुबह? नहीं रो रहा। रो रहे हो? आंसू निकला है? नहीं रो रहा। जीन्स पहनने के लिए ना? ना। अच्छा, क्यों? और बिटिया रानी की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उसने लेट नहाया। तो अभी मैं और आंसू जो है वो सबसे पहले पूजा पाठ को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ही बाकी लोगों ने किया। और माँ को पूजा नहीं करना है क्योंकि मेरी बड़ी माँ जो है वो एक्सपायर हो गई है। इस वजह से माँ ने पूजा पाठ नहीं किया और पूजा पाठ का कार्य हमने संपन्न किया। और पूजा पाठ के बाद हमारी और बिहार साइड में चूड़ा दही या दही चूड़ा चीनी खाने का रिवाज है। तो चीनी मैं जनरली अवॉइड करती हूँ, तो मैंने जैगरी का पाउडर यूज़ किया और ये दही चूड़ा और जैगरी का पाउडर। लेकिन मेरे बच्चे जो है वो नहीं खाते हैं, उनके लिए मैं अलग से ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। बस एक एक चम्मच ज़रूर मुंह में डालते हैं तिल के। क्या बना रही हो मम्मी? अरे नानी ना शिमला मिर्च का भरवा कर रखी है पेशेंट के लिए। ओह, कैप्सिकम को मसाला वाला बहुत यम्मी लगता है, पता है? ओह, नानी के स्टाइल से। मुझे और मसाला आज आपको पता है? मुझे मसाला ज्यादा यम्मी लग रहा है। हाँ, और आपको आज पता है क्या? मम्मीज गेटअप में है। ये एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, साड़ी में घर के काम करना, पता है? पर आप तो गांव में करती ही थी। गांव में मैं काम कहाँ करती थी? अच्छा, इस बार हाँ। यस, इतना भी इतना वो बाबा बहुत दिक्कत है। पूरा टोटल काम नहीं रहता था ना गांव में। यहाँ तो झाड़ू पोछा बर्तन नॉन स्टॉप लगे रहना। वहाँ का काम तो अलग है ना, बैठ के बस कुकिंग करना है ना। यहाँ तो बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो। और अगर साड़ी गलती से खुल गई तो ना ना, नहीं खुलेगी साड़ी। बट डिफिकल्ट है, ऊपर से ठंडी में तो और डिफिकल्ट है। साड़ी में और ज्यादा ठंडी लगती पर है। साड़ी में लोग सुंदर बहुत लगते हैं। ओह रियली? आपकी बात नहीं कर रही। नहीं नहीं, मम्मी मॉडर्न बहू बनी है, साड़ी पहनी हुई है, हेडफोन्स लगाई है और काम कर रही है। अरे ठीक है, मैं हटा के बात करती हूँ। मैं गाना सुन रही थी, पता है कौन सा? कौन सा? बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना। ये लाइन में अटक गई हूँ, इतना पसंद है कि क्या बताऊँ। कुछ कुछ गाने होते हैं जो दिमाग में बस जाते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद ही जाते हैं। हाँ, मेरे तो जुबान में बस गए हैं। बहुत अच्छा सॉन्ग है। तो आपको बताऊँ ये कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? कैप्सिकम के बीज को निकाल देना है होल करके, और उस बीज को हम कुकिंग में यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसके बीज जो है वो हार्मफुल होते हैं।
ऐसा साइंटिस्ट ने कहा है। हम तो कुछ भी खा लेते थे पहले, हमारी मम्मा तो डाल देती थी, बट जब से मुझे पता चला है तो मम्मा को मैंने बोला तो मम्मा भी नहीं डालती है। तो इसके बीज को आप फेंक दीजिए, कभी यूज मत कीजिए, कहा जाता है उसमें स्लो पॉइजन होता है। उसके बाद ऑयल डालना है, ऑयल में प्याज को अच्छे से फ्राई करना है। उसके बाद लहसुन, अदरक, जीरा, काली मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी और मिर्च पाउडर डालिए, या फिर आप हरी मिर्च डालिए, जो भी आप खाते हो, और सबको अच्छे से भून के लेना है और कुछ नहीं। और फिर इसको फिल करना है और फिर बिल्कुल जरा सा ऑयल में सैलो फ्राई करना है। इसको डीप फ्राई करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसके मसाला को फ्राई करने में जो ऑयल लगेगा वही ऑयल लगेगा, बाकी इसमें नहीं। और ये कैप्सिकम स्पेशली मम्मा कल लाई है, बिल्कुल पतली लेयर वाली। मोटी लेयर वाली इतनी टेस्टी नहीं होती है, बट पतली लेयर वाली जो होती है वो बहुत इजीली गल जाती है, उसमें ऑयल भी नहीं लगता है और बच्चे भी बहुत इजीली खा लेते हैं। मोटी लेयर वाला थोड़ा च्यू करना पड़ता है तो बच्चे पसंद नहीं करते हैं। अंडरस्टूड? यस, पर मम्मी सिंचान को नहीं पसंद कैप्सिकम, यस, उसका दुश्मन है लिटरली कैप्सिकम। बट कैप्सिकम खाना चाहिए, हेल्दी होता है। बट सिंचान को नहीं पसंद, वो मम्मी से लड़ता है रोज हमेशा कि मुझे नहीं खाना कैप्सिकम। उसका कैप्सिकम को देख के उसका गुस्सा आ जाता है। ओके माता जी, आपका डिश मैंने अपने फ्रेंड से शेयर कर दिया। थैंक यू। ठीक है, ओके, तो गुड मॉर्निंग बोल दीजिए सबको। गुड मॉर्निंग, हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति। हाँ, तो ये शिमला मिर्च को एक छोटे से पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड किया और उसके बाद इसको मसाला जो भरा हुआ था इसको मैंने अच्छे से उलट पुलट के पका लिया। और ये हमारा लंच का प्रिपरेशन हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे जो है उनको तो लंच प्रॉपर चाहिए, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो। और हमारे यहाँ जो खिचड़ी है वो रात में बनती है, छुटकी के यहाँ दिन में बनती है, तो हम खिचड़ी तो रात में खाएंगे। फ़िलहाल ये मैं कढ़ी बना रही हूँ, तो मैंने प्लेन कढ़ी जो है वो चढ़ा दिया। दही में बस 2 चम्मच बेसन को घोला और उसके बाद राई, जीरा, मेथी, कड़ी पत्ता और सूखी मिर्च और हींग का तड़का दे करके मैंने उसको बॉइल्ड करने के लिए रख दिया। दही की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, बेसन सिर्फ नाम के लिए 1 या 2 चम्मच ही मैं यूज़ करती हूँ, और उसको अच्छे से बॉइल्ड करना है। और ये प्लेन कढ़ी भी हम खा लेते हैं, बहुत ही यम्मी होता है। लेकिन मैंने इसमें आज बूंदी ऐड किया है, मैंने कोई पकौड़ा नहीं बनाया है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में किया है, क्योंकि मेरी सब्जी जो है ऑलरेडी मम्मी ने बनाया है, जो मैंने शूट करना भूल गई, सॉरी फ्रेंड्स। आज एक देसी पालक जो है उसकी सब्जी बनी हुई थी, बहुत ही यम्मी है, उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, ज़बरदस्त। रात के 11 o'clock ऑलमोस्ट हो गए हैं और आसू जी और मैं जो है वो थोड़ा सा आज दोपहर में रेस्ट कर लिए थे, तो आज हम लेट हैं और हमारा खिचड़ी का डिनर भी हो चुका है। आज वेजिटेबल खिचड़ी बना था, क्योंकि आज मकर संक्रांति है, तो इसलिए आज संडे को नहीं मानते हैं हम बना लेते हैं, नहीं तो संडे को खिचड़ी जो है वो अवॉइड करते हैं बिहार में। तो कुछ भी हो, मैं तो हूँ झारखंडी, और झारखंड में तो टूसू पर्व भी मनाया जाता है और बहुत ही धूमधाम से होड़ लगी रहती है, बहुत ही मज़ा और एंटरटेनिंग फेस्टिवल है। और मुझे टूसू का जो डांस है फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ा आता है। मुझे तो बस सुनकर ऐसा लगता है कि मैं भी कूद जाऊं, बट वैसा कोई फ्रेंड्स मिला नहीं जिसके साथ मैं टूसू पर्व इंजॉय कर सकूं। बट हाँ, मैंने देखा ज़रूर है। और जब मैं ऑफिस में थी, जब मैं HDFC बैंक में जब जॉब करती थी, तो वहाँ जो हमारे क्लाइंट थे वो कुछ आदिवासी क्लाइंट थे, अंकल जो बहुत ही अच्छे थे, तो उनके घर पे मैंने देखा है ये सेलिब्रेशन होते हुए, बट इंक्लूड नहीं हो पाई, क्योंकि इतनी मैं उस वक्त फ्रैंक नहीं थी, थोड़ा सा साई नेचर की थी। अगर अभी कोई बुलाए तब तो फिर मज़ा ही आ जाए। क्यों आशु, डांस करोगे ना मम्मा के साथ? तो हमारी बातें, हमारी गॉसिपिंग, हमारा ब्लॉग यूं ही चलता रहेगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लव यू ऑल फ्रेंड्स। लव यू ऑल यूट्यूब फैमिली। बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।
दिल लगाने का यही तरीका है। और हम हिंदू जो है वो हिंदू फेस्टिवल में साड़ी ना पहने तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। और ये जो ड्रेसअप है ये बहुत कम करने का मौका मिलता है, और जब भी ये मौका मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़रूर मैं ऐसा करूँ। साड़ी कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है और मुझे इतने अच्छे से आता भी नहीं है फ्रेंड्स, बट घर पे ही रहना है तो ठीक है। आप बताइएगा आपको ये गेटअप मेरा कैसा लगा। थैंक यू।